तो मामले में जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन के तहत बड़े खुलासे हो रहे हैं, कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, लेकिन अतीक के आतंक को लेकर जो बड़ा खुलासा हुआ है उसमें 50 से 60 हजार में शूटर्स से गवाहों को जिस तरीके से अतीक मरवाता था। विनय रघुवंशी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। विनय, बड़े कारोबारियों का जिस तरीके से शहर में दबदबा था अतीक के बल पर, शूटर्स के साथ उसके जो कॉन्टैक्ट थे, एक पूरा नेक्सस था, उसको लेकर अब बड़े खुलासे हो रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल बारीकी से एक एक करके समझाना चाहूँगा, क्योंकि अतीक अहमद वो शख्स था जिसने अपने प्रयागराज के अंदर साम्राज्य को इस तरीके से फैला रखा था। उसने शूटरों को ही नहीं बल्कि बड़े बड़े व्यापारियों को भी यहाँ पे पाल रखा था। जैसे अभी पूर्व में एक नाम सबसे बड़ा आया था, नफीस बिरयानी। ये नफीस वही शख्स है जो अतीक और अशरफ के लिए काम करता था, वो भी एक व्यापार के जरिए, यानी कि जो रोजाना होने वाली जो इनकम है वो इनके गुर्गों के पास जाती थी। ऐसे ही तमाम और भी व्यापारियों की लिस्ट है जो अतीक गैंग से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही सबसे अहम जानकारी ये है कि अभी जितने भी शूटर्स जो बाहर अभी जेल से बाहर हैं, उनमें से 19 शूटर ऐसे हैं जिनके संपर्क में एक एक ग्रुपों में 15-15 अन्य जो छोटे शूटर्स हैं वो लगातार उनसे बनाए हुए संपर्क, यानी कि लगभग 200 से 250 के करीब जो है प्रयागराज में अभी भी छोटे बड़े शूटर यहाँ पर मौजूद हैं। और जो उनके जो विपक्षी लोग हैं, जो विक्टिम्स लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, वो अभी भी घरों से बाहर इसीलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अतीक और अशरफ भले ही ना रहे हों, लेकिन उनके गुर्गे आज भी आतंक मचाने के लिए हर तरफ अपनी जाल बिछा रखे हैं। और यही कारण है कि जितने भी पीड़ित लोग हैं उसको पुलिस ने सुरक्षा मुहैया करा रखा है। और हकीकत ये भी है विनय कि जिस तरीके से जांच का दायरा बढ़ रहा है, रडार पर कई नाम है। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि महाराष्ट्र के भीड़ में अतीक के समर्थन में जिस तरीके से पोस्टर्स लगे हैं, बड़ी खबर सामने आई है। पोस्टर्स में अतीक और अशरफ को शहीद बताया गया है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची, पोस्टर्स को हटा दिया। पुलिस ने पोस्टर लगाने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। राजीव सिंह इस वक्त मुंबई से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या पता लग पाया इस गिरफ्तारी के बाद? 4 लोगों की गिरफ्तारी, पूछताछ में क्या सामने आया? देखिए, बीड़ पुलिस ने 4 लोगों को सुरभि गिरफ्तार किया और जब इन चारों लोगों से पूछताछ की गई तो अभी तक शुरुआती पूछताछ में बात पता चली है कि दरअसल ये कट्टरपंथी लोग हैं जो जिस तरह से अतीक और अशरफ की दिन दहाड़े हत्या की गई उस बात को लेकर कहीं ना कहीं इनके अंदर नाराजगी थी। और जिस तरह का उन्होंने पोस्टर लगाया है जिसमें उन्होंने शहीद बताया है अतीक और अशरफ को और उसकी एक महिमा मंडन करने की कोशिश की गई है, इससे कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का भी सवाल खड़ा होता। और देखा भी हमने कि जैसे ये पोस्टर लगे, बड़े बड़े बैनर लगाए गए बीड़ शहर में, उसके बाद हिंदू संगठन भी सड़क पर आ गए। उन्होंने मार्च किया, उन्होंने एसपी से जाकर इस बारे में मुलाकात की, बाकायदा एक लिखित तौर पर शिकायत भी दी है। इसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सबसे पहले तो पोस्टर अपने कब्जे में लिया और उसके बाद में पोस्टर लगाने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुल 2 एफआईआर दर्ज की गई है। एक एफआईआर वो जिसने इस पोस्टर और बैनर को लगाने की पूरी प्लानिंग की, उसके लिए फाइनेंस किया, उसको बनवाया, और बाकी 3 लोग वो जिन्होंने ये पोस्टर खुद वहां जाकर लगाए थे। यानी कि कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है कि ये लोग महाराष्ट्र बीड़ जिले के रहने वाले हैं, बीड़ जिले में हैं, वहां पर उन्होंने पोस्टर लगाया। अब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से इनका क्या कनेक्शन है? क्या ये अतीक और अशरफ की गैंग के लिए काम करते थे या नहीं करते थे? क्या उनके किसी गैंग से जुड़े हुए थे? उसकी भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। मामले की जांच पर आप राजीव नजर बनाए रखें।